जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैसा रखने की जगह घर में पैसे कहाँ रखें। हम जो कमा के लाते हैं रोज़, वो पैसे कहाँ रखें कि वो हमारे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा चलें, ज़्यादा खर्च नहीं हो, खर्चा नहीं हो। दोस्तों, पैसे को लेकर इंसान दर दर भटक रहा है, क्योंकि हम कोई भी नौकरी करें या व्यवसाय करें, लेकिन पैसा खर्च हो जाता है, उसमें बरकत नहीं होती। लोग कर्ज में डूब रहे हैं, अनेक तरह की दिक्कतों में हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके घर में जो पैसे रखने का स्थान है, उसकी बात मैं आज कर रहा हूँ। यदि आप अपने पैसे गलत दिशा में रख रहे हैं तो वह पैसा आपका नष्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं खर्च होगा। कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा उपाय, जैसे एक मौका आ जाता है कि हमारे पैसे उस टाइम पे खर्च हो जाते हैं। जैसे परिवार में कोई बीमार हो गया, अब पैसे की आवश्यकता है, तो वो पैसा खर्च हो जाएगा। यानी आपका पैसा बच नहीं रहा है, बचत नहीं हो रही है, व्यर्थ में पैसा व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो यदि धन रखने का स्थान उचित हो तो आपका पैसा व्यर्थ नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैसा कहाँ रखें कि उसमें थोड़े पैसे में ही बरकत हो, थोड़ा पैसा ही हमारे लिए खजाने की तरह बन जाए। घर चलाने के बाद भी हमारे पास पैसा बचा रहे। घर में जो धन आता है उसे कभी इधर कभी उधर नहीं रखें। यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। पैसे को आप हमेशा लाल कपड़े में बांध कर रखा कीजिए। ऐसा करने से आपका धन बचा रहेगा। यानी माता रानी की चुनरी में आप पैसा रख सकते हैं। माता रानी की चुनरी होती है, उसमें आप पैसा रख सकते हैं। आप अपने घर में भले ही 10 रुपये लाइए, लेकिन लाइए ज़रूर। जैसे आप अपने घर आते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपने घर पे लेके आइए। जैसे आप दिन भर में कमाते हैं, जैसे आपका कोई शॉप है, ठीक है, या आप नौकरी भी करते हैं, तो वो तो मंथली सैलरी आती है, लेकिन डेली आप कुछ ना कुछ लेकर आएँ घर के अंदर, चाहे वो 10 रुपये लेके आएँ। तो उससे क्या होता है, उससे पैसा घर में आता है। रोज़ पैसा घर में आता है तो रोज़ लक्ष्मी का आगमन घर में होता है। तो ऐसे घर में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आती है, और सकारात्मकता में ही माँ लक्ष्मी का निवास रहता है। तो आप कुछ ना कुछ घर में जरूर लेके आएँ, इससे खाली हाथ नहीं आए। जैसे आप काम धंधे से लौटे हैं, शाम को आप काम करके आए थकार के, तो आप कुछ ना कुछ घर में लाएं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखना, आप 1 से 1.5 महीने में आपको लगेगा कि हाँ, अब हमारी बचत शुरू हो गई है। यानी आप जो पैसा है वो व्यर्थ में जा रहा था, वो अब नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये करना है। इससे ये आपको प्रतिदिन करना है, कुछ ना कुछ डेली लाना है। इससे आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि धन रखने का स्थान कैसा होना चाहिए। दोस्तों, धन माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो आपको धन को बिल्कुल साफ स्थान पर रखना चाहिए। कभी भी उस पर गंदे स्थान पर या ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए किसी लोहे की चीज़ के पास, या कैंची रखी हो या गंदगी हो। ऐसी जगह पर आपको पैसा कभी भी नहीं रखना चाहिए। आपके घर में या तो अलमारी है जिसमें आप कपड़े रखते हैं, तो आप उस जगह को जहाँ आप पैसा रखना चाहिए, तो एक भाग उसका खाली कर दीजिए। जैसे आपके वहाँ कपड़े रखे हैं एक भाग में, तो उस एक भाग को बिल्कुल खाली कर दीजिए। उसके साथ उस भाग में कुछ भी मत रखिए। उसमें केवल आपको पैसे रखने हैं। या आप गणेश जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन लोहे की चीज़ कभी भी उसमें नहीं रखनी है, या अनर्गल दूसरे कपड़े आपको पैसे के साथ कभी भी नहीं रखने हैं। हाँ, सोने चांदी की जेवर आप जरूर रख सकते हैं, लेकिन आपको लोहे की कोई भी वस्तु उसके साथ नहीं रखनी है। आपको क्या करना है, उस तिजोरी, उस अलमारी का एक भाग खाली करना है, और उस भाग को खाली करके अच्छे से उसको साफ कीजिए। गीले कपड़े से उसको पोंछिए, फिर उसको सुखाइए। उसके बाद आपको उस पर लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछाने पर उस पर आप अपना धन रखिए। धन के साथ आप घड़ियाँ, लोहे की चीज़, कैंची, सुई इत्यादि नहीं रखें, क्योंकि घड़ी रखने से क्या होता है, घड़ी टिक टॉक चलती है, तो समय चंचल है। लेकिन लक्ष्मी को हमें चंचल नहीं बनाना है। ये लक्ष्मी चंचल होगी तो आज ये कल नहीं रहेगी। इस वजह से पैसे के साथ कभी भी घड़ी, लोहे की चीज़, कैंची, सुई इत्यादि नहीं रखनी चाहिए। धन के साथ अब अपने सोने चांदी की चीज़ें रख सकते हैं। जमीन जायदाद के कागज भी आप पैसे के साथ मत रखिए, उनको भी एक अलग सेफ में रखिए। आपकी जो पैसे की अलमारी है
अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको पैसे की अलमारी का मुंह कहाँ रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिस अलमारी में आप अपने पैसे रखते हैं उस अलमारी को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। यानी उत्तर दिशा में कैसे रखना चाहिए कि अलमारी तो रहेगी दक्षिण दिशा में, लेकिन उसका मुंह किधर खुलेगा? उत्तर की दिशा में खुलेगा। यानी अलमारी का मुंह उत्तर की दिशा में खुलना चाहिए। उत्तर की दिशा बहुत शुभ होती है। यह कुबेर भगवान की दिशा होती है। तो कुबेर भगवान इसमें आपका धन संपदा जो भी है वो भर देंगे और पैसे को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कुबेर भगवान की कृपा उस जातक पर हो जाती है जो अपने पैसों को उत्तर दिशा में रखता है। ऐसा करने से आपका धन बढ़ेगा। महीने 2 महीने में आप करके देखिए, आप खुद कमेंट करके मुझे बोलेंगे कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ है, हमारे खर्चों में कमी हुई है और हमारे घर में बचत होने लगी है। दोस्तों, आप यदि इस वीडियो पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा जय श्री राम, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं ग्रो टू सक्सेस, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारियाँ हम इसमें बताते हैं। हमारा तो उद्देश्य यही है कि जन कल्याण हो। जो पुराने रीति रिवाज हम लोग भूलते जा रहे हैं वो वापस से लोगों में जगाना, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। इसलिए कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं उसी बात पे कि आपको तिजोरी जो है या फिर अपनी अलमारी, पैसा रखने की अलमारी का मुंह है वो उत्तर की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर भगवान की दिशा होती है और वो घर में बरकत देती है। आप अपने पति को बोला करिएगा कि जब भी वो काम करके बाहर से आए तो कुछ ना कुछ लेकर के आए, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे 20 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो। बहुत से लोग अपनी दुकान में ही सारा पैसा रखे आते हैं, दिन भर कमाया होगा। ऐसा ना करें, घर में ज़रूर लाएं और तिजोरी में ज़रूर रखें। यदि घर में आप ला कर के तिजोरी में पैसा रखेंगे तो उससे आपकी बरकत बढ़ेगी, घर में बरकत होगी, बहुत पैसा आएगा। उत्तर दिशा में पैसा रखने से लक्ष्मी और गणेश की भी हमारे पे अच्छी कृपा हो जाती है, क्योंकि ये लक्ष्मी गणेश जी जो हैं वो तिजोरी में ही विराजमान होते हैं, पैसों के साथ ही विराजमान होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये कार्य करके देखेंगे। अपनी तिजोरी का मुंह यदि अभी भी किसी दूसरी दिशा में है तो चेंज कर लीजिए। तिजोरी का मुंह खुलना चाहिए उत्तर दिशा में। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कमेंट कीजिए जय श्री राम, जय लक्ष्मी माँ, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं ग्रो टू सक्सेस के नाम से। आपको बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएगी जो कि एक एक बात सटीक सिखाती है, आपको उपायों के बारे में बताती हैं जिनसे जन कल्याण होता है। पूज्य गुरु जी से सुनकर के मैं इस तरह के उपाय आपको बताता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।